नाभ्युद्यन्ति सौहृदं भर्तु गुरुदेह। बोले अनाहुता, अगर जिसको निमंत्रण ना दिया जाए उसको नहीं जाना चाहिए। हमें निमंत्रण नहीं दिया सती तो महाराज बिलखने लगी, विचार करने लगी, अरे निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, घर की बात है, तुम तो समझा करो, समझदार हो। सती ने बहुत समझाया पति को, लेकिन शंकर भगवान नहीं माना। सती अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए। शंकर जी समझ गए कि क्रोध में उबल रही है, ऐसा ना हो कि जो इन्हें वहां करना है वो यहीं कर दे। तो और आजकल कितनी धाराएं लगती हैं। उनने तुरंत नंदीश्वर को तैयार करके बढ़िया श्रृंगार करके और सती को नंदीश्वर पर बैठा कर प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। आज तो गणों के सहित जा करके वह देवी पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं। वहां सब लोगों ने सती को देखा, बुलाया नहीं है, आ गई। लेकिन बंधु, सती की जो माँ प्रसूति थी वो बार बार विचार कर रही थी, यज्ञ जब पूर्ण होता है, जब मेरी पुत्रियां पूर्ण आ जाएं। आज सभी पुत्रियां इस यज्ञ में हैं, सती नहीं आई। ध्यान करना, कितना बड़ा विवाह हो, कितना बड़ा यज्ञ हो, अगर माँ के सब रिश्तेदार आ जाएं, अगर बेटी नहीं आएगी तो उसे विवाह भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटी नहीं होगी तो यज्ञ भी अच्छा नहीं होगा। आज प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ यजमान पत्नी बन के बैठी, लेकिन उसे मन में संताप। आज सती को बुलाया होता तो इस यज्ञ में आनंद कुछ और होता। सती को बुलाया नहीं, सती आई नहीं, बार बार सती की याद करते। उसी समय सती आई तो बहनों ने सती की हंसी की, लेकिन आकर के सती माँ के गले लग गई। माँ ने कहा, बेटा मैं तो बार बार तेरी याद करती थी। सती तेरे बगैर यज्ञ सा लग ही नहीं रहा था। धन है उस माँ को, बेटे को गले लगा करके, बेटा अब पूर्ण आनंद है, यज्ञ सफल है। सती ने चारों तरफ देखा तो पति का स्थान भी यज्ञ में नहीं दिखा, शंकर जी का कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आया और क्रोध अग्नि में योग को प्रकट करके महाराज योग की अग्नि में पति का अनादर देख करके यज्ञ की उत्तर दिशा में बैठ करके अपने शरीर को शांत कर। सती का शरीर शांत हो गया, हल्ला हो गया, चारों तरफ यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ इधर उधर भागने लगे। यज्ञ के ब्राह्मण भी इधर उधर भागने लगे। आचार उपाचार ब्रह्मा वृष्टा सभी को छोड़ करके भागने लगे। नारद जी बाबा पहुंच गए तुरंत कैलाश पर्वत पर। शंकर जी महाराज तुम्हारी जय हो। कहो नारद। बोले महाराज दक्ष प्रजापति का यज्ञ का नाश हो गया। क्यों? बोले वहां सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान को क्रोध आया, तुरंत उन्होंने एक जटा उखाड़कर धरती के ऊपर जैसे ही मारी, उस जटा से एक वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ। बोलो वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र प्रकट हो गए, जिनकी 1000 भुजाएं और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तुरंत महाराज तुरंत शंकर जी को प्रणाम किया। बताएं पिताजी क्या कार्य है? उन्होंने कहा कि गणों के साथ जाओ और सती के शरीर का जो त्याग हो गया दक्ष प्रजापति के कारण, उसके सिर को उतार जाओ। महाराज सारे गणों को साथ में लेकर के वीरभद्र चले। वीरभद्र को आता हुआ देख करके सभी जो है उस यज्ञ के देवता लोग, इधर व्यवस्थापक लोग सब घबरा गए। पहुंच करके महाराज मारधाड़ शुरू हो गई, दांतों को उखाड़ा,
को उखाड़ा, सब तरीके से यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने तुरंत जो है अपने शस्त्र से दक्ष प्रजापति के गले को काट करके कुंड में होम दिया। अब तो दक्ष प्रजापति का जब सिर कट गया, महाराज कल्याण हो गया, यजमान नहीं है, यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंस क्यों नहीं होगा? शास्त्र कहते हैं अकल्याण कब होता है? अपूज्य यद्य पूज्यते, पूजनीयो न पूजते, तत्र तीर्ण भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अरे तुम्हारे यहाँ यह गोरा है, तुम्हारा दामान घर पर बैठा है, जो पूज्य है, पूज्य को छोड़ना और अपूज्य को पूजना दोनों पाप। तुम जिसको पूजते हो उसे नहीं पूज रहे, ये पाप है, और जिसको नहीं पूजते हो उसे पूज रहे, ये पाप है। अपूज्यन्ते पूज्यते पूजियो न पूजते तत्र तीर्ण भविष्यन्ति। उसके घर में 3 विपदाएं होती हैं। दारिद्र्यम, या तो भिखारी हो जाएगा, दारिद्र्यम, मरणम, भयम, या उसे भय लग जाएगी या मरण हो जाएगा। 3 चीजें हो जाती हैं, इसलिए पूज को तो पूजना ही चाहिए। महाराज सब नष्ट भ्रष्ट करके वहां से वीरभद्र अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। कैलाश पर्वत पर आते हैं महाराज, दक्ष का एक विध्वंस हो गया। सभी देवता जाकर के ब्रह्मा जी के आश्रम पर पधारे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे हम तो पहले जानते थे कि संकरोति इति कल्याण, शंकर का अर्थ होता है कल्याण, और जिस यज्ञ में शंकर नहीं है उस यज्ञ में कल्याण नहीं होता। इसलिए स्वयं में और विष्णु ने मना कर दिया था जाने के लिए। आज यहाँ ब्रह्मा जी सब देवता प्रार्थना करते हैं, भोले